स्वागत है फिर से एक बार और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कारगिल डिफेंस एकेडमी उज्जैन पर। दोस्तों आज 8 मार्च और संविदा शिक्षक वर्ग 3 की सेकंड शिफ्ट कुछ ही पलों में छूटने वाली है, तो आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और दोस्तों 8 मार्च के उपलक्ष्य में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसलिए माँ, बहन और बेटी और बहू के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की कारगिल डिफेंस एकेडमी उज्जैन की ओर से समस्त देशवासियों और समस्त बहनों को मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। साथियों 8 मार्च सेकंड शिफ्ट के जो अभ्यर्थी हैं छूट चुके हैं, तो आप बिल्कुल चैनल से लाइव बने रहिए, आपको पूरा अपडेट कराया जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आज पेपर में पूछे गए हैं। जय हिंद। जय हिंद भैया। मैम आपका शुभ नाम? आरती प्रधान। आरती प्रधान जी। मैम कैसा रहा पेपर आपका? पेपर ठीक था, ईवीएस थोड़ा हार्ड और इंग्लिश काफ़ी हार्ड आई थी। जो लेवल था प्राइमरी उस लेवल से काफ़ी हार्ड। तो ईवीएस से मैम आप बता सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन से पूछे मैम? वर्ड लेवल का जीके था जो अपन कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब सोच नहीं सकते उस लेवल का जीके। जो पहले बोल रहे थे कि सैटेलाइट से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन अब कम हो गया, आप वर्ड लेवल से जीके बता रहे पूरा। तो मैम वर्ड लेवल से किस टाइप से पूछ रहे हो, कैसे क्वेश्चन आए? जैसे जीन्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन जीन्स से रिलेटेड था और आसपास से पारिस्थितिक तंत्र से आया मैम? पारिस्थितिक तंत्र से बिल्कुल क्वेश्चन था, इकोसिस्टम से क्वेश्चन आया था। यस मैम। और जिसके बाद में अपने मंडल से? हाँ, मंडल से क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन में मिस्टेक भी आई थी, ऑप्शन में मिस्टेक थी। मैथ के क्वेश्चन में दिया था वर्गमूल के क्वेश्चन में और 2 ऑप्शन सेम दिए थे, तो उसका पॉजिटिव सबको मिलना चाहिए। यस मैम। तो मैम मैथ्स में ये 8th लेवल से जैसे 8th 10th लेवल का मैथ्स आया था? बिल्कुल 8th 10th लेवल का मैथ था। विभाजिता का नियम था, 68 से विभाजिता का क्वेश्चन दिया गया था एक, और औसत से रिलेटेड क्वेश्चन थे, आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। मैथ अच्छा था, हिंदी अच्छा था, बट इंग्लिश और ईवीएस काफी। कार्य समय से आया था कुछ क्वेश्चन? कार्य समय से आया था, ट्रेन का टाइमिंग दिया था कि ट्रेन इतनी बजे पहुंचती है, तो 3 घंटे बाद किस रेलगाड़ी का कुछ क्वेश्चन आया था। और इसके बाद क्षेत्र मिति अपने आयत वर्ग घन से आए मैम? क्षेत्र मिति से आयत से आए थे, लंबाई चौड़ाई दी थी, क्षेत्रफल दिया था और उसकी ऊंचाई वो निकाली थी, मतलब आयत से कुछ क्वेश्चन। और जिसके बाद में अपने लघु गणक रेखांकित वर्त तत्व से तो नहीं आए थे? नहीं, लघु गणक से कोई क्वेश्चन नहीं था। और हिंदी में रस अलंकार छंद? हिंदी में आपके समाज से रिलेटेड क्वेश्चन था और पैसेज में से क्वेश्चन निकाल दिए थे। पैसेज से कुछ क्वेश्चन से पूछे मैम। समानार्थी आए थे? समानार्थी आया था। विलोम शब्द मैम? हाँ, आकाश का समानार्थी आया था, विलोम शब्द नहीं आया था, समानार्थी नहीं आया। और जिसके बाद में मैम अपना इधर से आप जिसके बाद में अपना पर्यावरण होगा हिंदी, इंग्लिश से मैम? इंग्लिश से पेडागोजी भी काफ़ी हार्ड, ग्रामर पैसेज भी काफ़ी लेंथी, जो पढ़ने में मतलब ऊपर नीचे करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी कंप्यूटर पे। तो मैम इंग्लिश में ग्रामर कैसी आई थी? ग्रामर जैसे पैसेज आए थे, जिसके बाद में अपना आर्टिकल, प्रीपोजिशन, टेंसेस, एडजेक्टिव, एडवर्ब आया था। आर्टिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया था ग्रामर के अंदर। और कंजक्शन से मैम? कंजक्शन से रिलेटेड भी नहीं था। डिटर्मिनर्स से एक क्वेश्चन था, बाकी ग्रामर काफी हाई लेवल में, ना टेंस से रिलेटेड। और मैम एंटोनिम सिनोनिम पूछे थे क्या? नहीं, एंटोनिम सिनोनिम नहीं पूछे। बहुत शानदार है, अच्छा स्कोर रहा आपका मैम। और इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैम कि आप तैयारी मतलब पढ़ाते थे स्कूल में या सेल पे तैयारी? टीचिंग करती थी। टीचिंग। मेन सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाते थे? साइंस मैथ था। साइंस मैथ से था। और मैम आपका जो लैब है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स आती है टीचर की कि जो लैब में हाई स्कोर कितना है, तो आपके लैब में हाई स्कोर कितना रहा? 102 मार्क्स। 102 आज हाई स्कोर रहा। और जो मॉर्निंग बैच में था मैम, जो मतलब 131 था आज। 131। हाँ, मतलब जो गर्ल्स हैं, जो महिला हैं, उनको इतने नंबर नहीं आ रहे जो आप जितने आपको आए। 97 नंबर, बहुत अच्छे नंबर आए आपको मैम। और मैम आप कैटेगरी कौन सी है? जनरल। ओके मैम, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर आपका शुभ नाम? सीताराम गुर्जर। सीताराम गुज्जर जी। सर कैसा रहा पेपर आपका? पेपर था तो बहुत ही डिफिकल्ट जी सर, लेकिन फिर भी 90 से ऊपर मार्क्स है मेरे को। कितने सर आपको प्रॉपर मार्क कितने हैं? 92। बहुत शानदार सर, अच्छा स्कोर रहा आपका। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे ईवीएस के बहुत सारे बोल रहे हैं कि टफ आ रहा है पेपर, तो किस लेवल का क्वेश्चन से पूछ रहे हैं उसमें? वाकई टफ लेवल से ही पूछ रहा है वो, तो मतलब हार्ड ही है पेपर तो उसका तो। जी सर, ईवीएस का हार्ड है। ईवीएस का क्या मतलब, पेडागोगी कम से कम 150 से 90 मार्क्स की पेडागोगी है। जी सर, जो लगभग टफ ही है, कठिन ही है। जी सर। हाँ। और जिसके बाद में सर मैथ्स से आप बता सकते टॉपिक वाइज की, जैसे अपना मैथ्स से तो बिल्कुल सरल, जैसे अनुपात समानुपात पूछे थे, संख्या पद्धति संबंधित पूछा गया था। जी सर। हाँ बिल्कुल, मैथ्स में तो इतना नहीं है, लेकिन पेडागोगी बहुत टफ है। लाभ हानि से आए थे सर? लाभ हानि से आज नहीं आए थे। और जिसके बाद में क्षेत्र मिति से आए थे? क्षेत्र मिति से नहीं आए। आयत वर्ग घन इससे आए से त्रिज्या वगैरह से, त्रिज्या वाले आए थे। और जिसके बाद में सर अपना परसेंटेज औसत से आए थे? परसेंट औसत नहीं आए आज। और ये लघु गणक से सर?
लघु गणक से भी नहीं नहीं आया। आया। जोड़ घटाव गुणा भाग सर ये हाँ, बस ये ऐसी संख्या सिंपलीफिकेशन पद्धति आई थी। हाँ, ये विभाज्यता का नियम वाला आया था। विभाज्यता का नियम आया था। एक जी, संख्या आई थी कि 68 से विभाजित होगी या नहीं होगी, ऐसा आया था वो, जी सर। विभाज्यता और का। जिसके बाद में सर हिंदी से अपने रस अलंकार छंद, जिसके बाद समास विग्रह हिंदी में आया था, समास विग्रह आया था, पीताम्बर के बारे में पूछा था कि कौन सा समास है। अच्छा, पीताम्बर। हाँ, तो नीला है हाँ, जी जी सर, बहुब्रीहि समास बहुब्रीहि समास था। और इसके बाद में उसमें भी हिंदी में भी लगभग सिंपल ही था, क्वेश्चन था, पोइट्री वगैरह थी, जी सर। सिंपल ही थी। सर और रचनाएं पूछी थी सर? रचना नहीं पूछी थी आज रचनाएं नहीं नहीं पूछी। पूछी। और जिसके बाद में सर ईवीएस सेल्फ किया आपने कि पढ़ाते थे कहीं स्कूल में आप? नहीं सर, मैं ऑलरेडी एक वैसे ही निजी स्कूल में पढ़ाता भी हूँ और कोचिंग चलाता हूँ, उसका ही परिणाम है, नहीं तो और तो कोई मतलब ही नहीं है किसी जी, से। जी, हाँ जी, बस सर। मैं स्वयं पढ़ाता हूँ। सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे आप? मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ 8 क्लास तक, अच्छा, मैथ्स जीके साइंस सभी पढ़ाते हो आप? टोटल पढ़ाता हूँ। अच्छा सर, कौन से गांव से आए आप? मैं हूँ ताराना तहसील के करड़ी माताजी गाँव से। करड़ी गांव से। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बिल्कुल अच्छा एनालिसिस कराया आपने, धन्यवाद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। सर आपका शुभ नाम? अभिषेक मिश्रा। हाँ सर, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर तो अच्छा रहा, बट ये जो हिंदी फ़ॉन्ट्स रहते हैं, जो हिंदी सब्जेक्ट के लिए रहते हैं, Yes, वो sir. फ़ॉन्ट्स अपने जो सॉफ्टवेयर है इसमें प्रॉपर आता नहीं है, बैठता नहीं है, फ़ॉन्ट्स दूर दूर दिखते हैं जी जी सर। मेरे द्वारा और टीचर आए भी थे पर उन्होंने भी कुछ हेल्प नहीं की है यस सर। और हमको फिर उसके परेशानी का सामना करना पड़ा। हिंदी के अलावा इंग्लिश के तो प्रिंट सही थे, बाकी हिंदी में प्रॉब्लम है सर। जी जी सर, फॉन्ट जो कंप्यूटर में दिखते हैं। है ना? हाँ, जो कंप्यूटर में दिखते हैं वो दूर दूर दिख रहे थे, डिस्टेंस आ रही थी Yes, उसमें, sir. दूर थे, ब्रेक थे, छोटे भी बहुत ज़्यादा Yes, थे। yes, sir. उसमें जो बड़े करने का ऑप्शन था, कुछ क्वेश्चन जो छोटे थे उसमें बड़ा हो जाता था, जी जी पर सर। जो बड़े क्वेश्चन थे उसमें फ़ॉन्ट्स भी बहुत छोटे आ रहे जी, थे sir. हिंदी के। सर आपका स्कोर कितना रहा सर? मेरा स्कोर रहा 89। 89, बहुत शानदार, अच्छा स्कोर है सर आपका। और सर आप तैयारी मतलब पढ़ते थे या पढ़ाते थे हाँ, स्कूल में? स्कूल में भी पढ़ाता हूँ और तैयारी भी की थी। तैयारी भी किया आपने सेल्फ? सर कहाँ से किया आपने तैयारी? यूट्यूब से की? सेल बुक से की? बुक से। बुक से, मतलब ये जो पेपर पूरा ने सिलेबस करा उससे की, और ऑलरेडी कोई तैयारी आपने कोचिंग लगाई थी? नहीं, स्टडी मटेरियल्स तो अलग अलग जगह थे, वहाँ सब जगह से लिया है थोड़ा थोड़ा। जी जी सर। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे ईवीएस से किस प्रकार के क्वेश्चन से पूछे हैं? EVS हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन तो सभी में बहुत इजी थे, क्वेश्चन कोई टफ नहीं था। अगर आप स्कोर करना चाहें तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। और सर पेडागोजी में बताइए सर किस टाइप के क्वेश्चन से पूछे? पेडागोजी में भी बहुत इजी था, थोड़े बहुत जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में क्वेश्चन आया था, ईयर्स के बारे में क्वेश्चन आए थे। यस सर। और जो हम लोग टीचर लर्निंग मेथड जो यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे बस। जी सर। और जिसके बाद में सर इंग्लिश से? इंग्लिश भी इजी था, कोई इशू नहीं था, बहुत सरल था इंग्लिश का पेपर। जीके जैसे ईवीएस से सर जीके से कुछ क्वेश्चंस आए थे, जैसे अंतरिक्ष यान आ रहा है तो अंतरिक्ष के कुछ क्वेश्चंस आए थे क्या? हाँ, अंतरिक्ष के क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए अंतरिक्ष से? लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। और सर ये जो अपने जो वायुमंडल जलमंडल इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। ठीक है सर। सर आपका शुभ नाम? गोविंद जायसवाल। जी सर। सर कहाँ से आए आप? शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में कोलिया से। जी सर। कैसा रहा सर पेपर आपका? बढ़िया था सर पेपर। बढ़िया रहा सर। कितना स्कोर रहा सर? 99। 99, बहुत शानदार सर, अच्छा स्कोर रहा आपका। सर तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, टीचर उनको किस तरह के क्वेश्चन से पढ़ने चाहिए? जैसे ईवीएस से बताइए सर, ईवीएस से किस टाइप का पैटर्न आया है? वही नॉर्मल जीके ही था, ज़्यादातर इस टाइप के थे, नॉर्मल जीके वाले ही थे। जी सर। तो सर जी ये ईवीएस से अंतरिक्ष से पूछे थे क्वेश्चन आज? अंतरिक्ष अधिकतर क्वेश्चन अंतरिक्ष से थे और ज़्यादातर पर्यावरण के बहुत ज़्यादा थे। सर पर्यावरण से किस टाइप के क्वेश्चन, जैसे प्रदूषण से पूछे, ग्रीन हाउस गैस से पूछे, जो आसपास के वातावरण जो पारिस्थितिक तंत्र, किस प्रकार के क्वेश्चन? पारिस्थितिक तंत्र वाले क्वेश्चन क्वेश्चन आए सर पारिस्थितिक में वायु आपका जैवमंडल और सबको मिला के जो मंडल बनता है उसका को क्या कहते हैं? जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, इनके बारे में आया था। और क्षोभमंडल के बारे में कुछ पूछा सर? क्षोभमंडल से प्रश्न। और जिसके बाद में वायुमंडल से कुछ गैसेस के बारे में पूछा? नहीं, गैस का कोई नहीं पूछा। और सर इंग्लिश से? इंग्लिश से नॉर्मल इंग्लिश थी आपकी, जो आपकी ग्रामर होती है वही थी। और पैराग्राफ था, पैराग्राफ रामायण से संबंधित पैराग्राफ था। जी सर। उस पैराग्राफ को पढ़ के और क्वेश्चन के जवाब देने थे। जी जी सर। और जिसके बाद में सर मैथ्स से? ओके सर, थैंक्स। मैम इधर आ जाइए, 1 मिनट आ जाइए। मैम आपका शुभ नाम? पूजा। मैम कैसा रहा पेपर? हाँ ठीक था, काफ़ी टफ था। टफ था मैम? मैम फिर भी मतलब कितना स्कोर रहा आपका? मेरा 60 रहा। मैम तो ईवीएस से किस प्रकार के क्वेश्चन से पूछे आज? मतलब पर्यावरण से मैम कुछ क्वेश्चन से याद रहे आपको? नहीं मैथ्स से किस टॉपिक से आए मैम? मैथ्स में अनुपात वाले आए और मतलब हाँ समथिंग आते हैं कुछ कुछ। अच्छा, ओके मैम, थैंक्स, धन्यवाद। अर्चना उगले। यस सर। मैम कैसा रहा पेपर आपका?
अच्छा नहीं रहा, सब प्रश्न इतने कठिन पूछे थे जी तो कर ही नहीं पाए। अच्छा, तो मैम आप तैयारी पढ़ाते थे या कर रहे थे घर पर? मैं तो अतिथि शिक्षक थी, अतिथि शिक्षक 10 साल से अतिथि शिक्षक थी। यस मैम। तो जो नॉलेज में था वो कर दिया, जो नया पूछा तो कैसे करे। यस मैम। कितना स्कोर रहा मैम आपका? नंबर कितने आए मैम? 80 80। ओके मैम, थैंक्स। साथियों, जैसे अभी इवनिंग बैच 8 मार्च का आपने पूरा एनालिसिस देखा, या हाई स्कोर रहा है 102 मार्क्स। तो आप बिल्कुल एनालिसिस देखते रहिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है तो आप लाइक कमेंट करके बताइए। आपको पूरा क्वेश्चन से आप बताइए मुझसे कमेंट करके कि किस टाइप के क्वेश्चन से मैं टीचर जो स्टूडेंट्स अभ्यर्थी आते हैं एग्जाम देने उनसे पूछे, तो मैं और क्वेश्चन जैसे आप बताओगे वैसे क्वेश्चन से और पूछता रहूँगा मैं। और आपने बोला था कि लैब में हाई स्कोर कितना रहा है, तो लैब में आज हाई स्कोर एक ने बताया था 112। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।